तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे लाइफ टाइम डेवलपमेंट के लिए एक ब्यूटीफुल फीमेल सीईओ ढूंढी थी। सामने खड़ी फेयर स्किन, ब्यूटीफुल, लॉन्ग लेगेड, मैच्योर और एलिगेंट वुमन को देखकर तुमने तुरंत उसे थोड़ा एटीट्यूड दिखाने का फैसला किया। शादी के बाद हम दोनों अपनी अपनी लाइफ जिएंगे, कोई किसी के मामलों में दखल नहीं देगा। वह कोल्ड स्माइल के साथ बोली, ठीक है, जैसा तुम चाहो। लेकिन जब मैं बाहर जाकर किसी यंग और स्ट्रॉन्ग आदमी को ढूंढ लूं, तब रोना मत। उसकी बात सुनकर तुम्हारे दिल में वार्निंग बेल तुरंत बज उठी। तुम्हारे दिमाग में अनायास ही शेनकिंग की किसी और के साथ होने की तस्वीर उभर आई। दूसरे आदमी? बिल्कुल नहीं। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। सिर्फ यह सोचकर ही तुम्हें बेचैनी होने लगी। तुमने तुरंत अपनी कमर सीधी की और दांत पीसते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। उसने पूछा, तो फिर? तुमने दृढ़ता से कहा, आज से मैं अच्छी तरह खाऊंगा, अच्छी तरह एक्सरसाइज करूंगा और अपनी बॉडी को मजबूत बनाऊंगा। वह हल्के से मुस्कुराई, चेहरे पर चलो देखते हैं वाला एक्सप्रेशन था। सिर्फ तुम्हारी अभी की हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि वह दिन बहुत दूर है। तुमने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। ठीक है, इंतजार कर लो। उस समय कौन रोएगा, यह तब पता चल जाएगा। वैसे भी तुम्हें उसकी परवाह नहीं थी। तुम्हें पूरा भरोसा था कि तुम उसे कभी किसी और के साथ रहने का मौका नहीं दोगे। ज्यादा समय नहीं बीता था कि ल्यू किंगलिन और उसके बाकी दोस्तों को तुम्हारी शादी की खबर मिल गई। जैसे ही उन्हें पता चला, वे तुरंत इकट्ठा हो गए और मजाक उड़ाने लगे। अब तो तुम पूरी तरह वाइफ कंट्रोल्ड हस्बैंड बन गए हो। तुमने तुरंत शेनकिंग क्यू की तरफ देखा। वाइफ, आपकी क्या राय है? शेनकिंग क्यू ने हल्के से सिर हिलाकर सहमति जताई। तब जाकर सब लोग हंसते मुस्कुराते अपनी अपनी जगह चले गए। मेजबान होने के नाते तुमने काफी उत्साह दिखाया। तुमने पहले ही ऑफिस से छुट्टी ले ली और शेनकिंग क्यू को साथ लेकर तय समय से काफी पहले रेस्टोरेंट पहुंच गए। आज बुलाए गए लोग ज्यादा नहीं थे, बस ल्यू किंगलिन, बाई लैंग और छात्र जीवन के कुछ पुराने बेस्ट फ्रेंड्स थे। छात्र जीवन के पुराने दोस्तों के आने के बाद लोग एक एक करके पहुंचने लगे। जिन लोगों को तुम्हारी शादी के बारे में पहले से पता नहीं था, उन्होंने जब तुम्हारे बगल में बैठी उस बेहद खूबसूरत वुमन को देखा तो उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। तुम्हारा परिचय सुनने के बाद तो वे और भी हैरान रह गए। अरे यार, इस लड़के ने तो चुपचाप शादी भी कर ली और इतनी खूबसूरत वाइफ भी ले आया। लेकिन असली हलचल तब मची जब बाई लैंग दरवाजा खोलकर अंदर आया। वह अकेला नहीं आया था। उसके साथ एक यंग, ब्यूटीफुल और एनर्जेटिक गर्ल भी थी। जैसे ही सबने उस लड़की को देखा, प्राइवेट रूम का माहौल अचानक अजीब और तनावपूर्ण हो गया। कमरे में मौजूद लगभग सभी लोगों की नजरें एक साथ उस लड़की पर टिक गईं, मानो किसी पुराने राज या कहानी की याद अचानक सबके सामने आ गई हो। तुम और शेनकिंग क्यू को देखकर सबके चेहरों पर साफ लिखा था, अब मजा आएगा, देखने लायक सीन होने वाला है। लेकिन शेनकिंग क्यू बहुत समझदार थी। उसने तुरंत महसूस कर लिया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वह लड़की सामने आई, कमरे में मौजूद सभी लोग अनजाने में उसकी तरफ देखने लगे। इसमें जरूर कोई कहानी छिपी हुई थी। ये एक्सयूएन मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत और आत्मविश्वासी स्माइल थी। वह सीधे तुम्हारे सामने आई और एक नाजुक गिफ्ट बॉक्स तुम्हारी तरफ बढ़ा दिया। मैं ट्रैवल पर गई थी, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूं। तुमने गिफ्ट ले लिया। तुम्हारे चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, तुम शांत स्वर में बोले, थैंक यू। फिर तुमने उसकी ओर देखकर कहा, मैं तुम्हारा परिचय कराता हूं। तुमने अपने पास बैठी शेनकिंग क्यू की तरफ इशारा किया। यह मेरी वाइफ शेनकिंग क्यू है। फिर शेनकिंग क्यू की ओर मुड़कर कहा, किंग क्यू, यह मेरी फ्रेंड ये एक्सयूएन है। यह सुनते ही कमरे का माहौल और भी सूक्ष्म तथा तनावपूर्ण हो गया, मानो सब लोग अगली प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हों। ये एक्सयूएन ने यह सुनते ही जैसे सांस रोक ली। कमरे की हवा मानो एक पल के लिए जम सी गई। वह स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई और वह बार बार तुम्हारे और शेनकिंग क्यू के बीच नजरें घुमाने लगी। फिर उसने अविश्वास से पूछा, ये एक्सयूएन, तुम क्या कह रहे हो? मैं तो सिर्फ 1 महीने के लिए बाहर गई थी और अब तुम्हारी वाइफ भी हो गई? यह कैसे संभव है? हमारे पूरे सर्कल में इसकी जरा भी खबर नहीं थी। तुम जरूर मजाक कर रहे हो, है ना? तुमने बिना कोई भाव बदले शांत स्वर में दोबारा कहा, यह मेरी वाइफ शेनकिंग क्यू है। यह सुनते ही ये एक्सयूएन की आंखें लाल हो गई। उसके चेहरे पर गहरा दुख और शिकायत झलकने लगी, जैसे कोई बच्चा जिसे अचानक छोड़ दिया गया हो। वह कांपती आवाज में बोली, लेकिन तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। फिर अचानक शादी कैसे हो गई? उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। तुम अभी अभी नहा कर आए हो क्या?
कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे रिजेक्ट करने के बाद तुमने पैसे देकर किसी को अपनी वाइफ बनने का ड्रामा करने के लिए बुला लिया हो? उसकी कल्पनाओं को तुमने तुरंत ठंडे स्वर में बीच में ही रोक दिया। नहीं, यह मेरी लीगली मैरिड वाइफ है। हमारा मैरिज सर्टिफिकेट भी है। यह सुनते ही कमरे में मौजूद लोग हैरान रह गए। ये एक्सयूएन ने फिर ध्यान से शेन किंग क्यू को देखा। अब जब उसने गौर किया तो उसे महसूस हुआ कि शेन किंग क्यू की शक्ल सूरत वाकई उससे कुछ हद तक मिलती जुलती थी। लेकिन वह यह भी समझ गई कि शेन किंग क्यू उससे कहीं ज्यादा परिपक्व, शांत और प्रभावशाली लग रही थी। ऐसी महिला किसी के साथ इस तरह का बेकार नाटक करने के लिए कभी तैयार नहीं होती। यह उसकी हैसियत से बिल्कुल नीचे की बात होती। ये एक्सयूएन कुछ पल के लिए चुप हो गई। अब उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि यह सब सच हो सकता है। ये एक्सयूएन तुम्हें देखते देखते अपने आंसू रोक नहीं पाई और रोने लगी। उसके दिल में गहरा पछतावा था। वह सोच रही थी कि अगर वह ट्रैवल पर न गई होती तो उसे यह खबर पहले मिल जाती। शायद तब वह किसी तरह इस शादी को रोक भी पाती। लेकिन उसे रोते हुए देखकर तुम्हारे मन में जरा भी नरमी नहीं आई। तुमने अधीरता से कहा, तुम रो क्यों रही हो? आज मैंने सबको ट्री पर बुलाया है, यह खुशी का दिन है। अगर तुम्हें रोना ही है तो बाहर जाकर रो। यहाँ का माहौल खराब मत करो। यह सुनकर ये एक्सयूएन का दिल और भी टूट गया। हालांकि वह अंदर से बेहद दुखी थी, फिर भी उसने जबरदस्ती अपने आंसू रोक लिए। वह चुपचाप कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गई। अब उसमें एक शब्द बोलने की भी हिम्मत नहीं बची थी। और इस पूरे दृश्य को शेन किंग क्यू बगल में बैठकर शांति से देख रही थी। शेन किंग क्यू ने तुम्हारी तरफ देखा और धीरे से कहा, तुमने उसे बहुत दुख पहुंचा दिया है। चाहे कुछ भी हो, किसी के साथ इतना कठोर व्यवहार करना ठीक नहीं है। इसके बाद जब सब लोग आ गए तो डिनर आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। सबने अपने अपने ग्लास उठाकर नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दी। धीरे धीरे माहौल फिर से खुशगवार हो गया। हालांकि ये एक्सयूएन अभी भी बहुत दुखी थी। वह बीच बीच में शेन किंग क्यू की तरफ देखती, फिर सिर झुकाकर चुपके से आंसू पोंछ लेती। लेकिन कम से कम उसने अब कोई हंगामा नहीं किया। यह देखकर शेन किंग क्यू के मन में भी थोड़ा सा दया भाव आ गया। उसे उस लड़की पर कुछ कुछ तरस आने लगा। उधर तुम लगातार शेन किंग क्यू के चेहरे के भाव देख रहे थे। जब तुमने देखा कि वह बार बार ये एक्सयूएन की तरफ ध्यान दे रही है तो तुम्हारे दिल में घबराहट फैल गई। तुमने मन ही मन सोचा, ओह नहीं, कहीं मेरी वाइफ यह तो नहीं सोच रही कि मेरे और ये एक्सयूएन के बीच पहले कोई खास रिश्ता था? अगर उसने ऐसा समझ लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कहीं किंग क्यू यह तो नहीं सोच रही कि मेरे और ये एक्सयूएन के बीच पहले कोई रोमांटिक हिस्ट्री थी? तुमने मन ही मन शिकायत की, हे भगवान, मैं तो बिल्कुल साफ सुथरा हूँ। आज तक मैंने किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा, फिर ये लव स्टोरी कहाँ से आ गई? काफी देर बाद डिनर खत्म हुआ। इसके बाद कुछ लोग घर चले गए, जबकि बाकी लोग एंटरटेनमेंट के लिए रुक गए। जो लोग ड्रिंक करना चाहते थे वे ड्रिंक करने लगे और जिन्हें गेम्स खेलना पसंद था वे गेम्स खेलने लगे। शेन किंग क्यू चुपचाप सोफा पर बैठी हुई थी। उसकी नजरें तुम्हारी तरफ थीं, जो इस समय माइक्रोफोन लेकर गाना गा रहे थे। तुम्हारी सिंगिंग काफी अच्छी थी। साथ ही तुम्हारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस और चार्म भी था। शेन किंग क्यू शांति से बैठकर तुम्हारा परफॉर्मेंस देखती और सुनती रही। जब तुम्हारा गाना खत्म हुआ तो सबने तालियां बजाईं। इसके बाद अगला गाना ये एक्सयूएन का था। ये एक्सयूएन ने माइक्रोफोन हाथ में लिया और कमरे का माहौल एक बार फिर थोड़ा अलग सा हो गया, मानो सब लोग उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हों।